तो यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी के एल्गो को एक्टिवेट किया और सिस्टम को उसके हाल पे छोड़ दिया। आइए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, कैसे हैं आप सब। एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक्सपर्ट भी हैं, प्रो भी हैं, तो भी कुछ आप सीखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे बात करते हैं या तो टेक्निकल लेवल्स की या साइकोलॉजिकल लेवल्स की। फंडामेंटल्स की इसमें कोई जगह नहीं है। फंडामेंटल्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब वो साइकोलॉजिकल लेवल या फंड या टेक्निकल लेवल के वो की पॉइंट्स, की लेवल्स कौन से हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, एज अ बिगिनर भी आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, उस बारे में बात करेंगे। अब निफ्टी कल जहां बंद हुई वो कोई एक लेवल था या जहां से निफ्टी को रिजेक्शन मिला, क्या वो पहले से पता था, क्या वो लेवल पहले से कहीं मेंशन था? ये चीजें आपको देखना बहुत आसान है और आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे इसके बारे में। सीधे चलते हूँ मैं आज आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लेकर के, वहां बात करेंगे कि ये लेवल्स कहाँ से देखें, कौन से लेवल्स हैं और कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम उसको बात करेंगे कि इसको कैसे इजी वे में, कंफर्टेबल हैंडी वे में अपने ऐप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग। अभी हम है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और हमने अभी लगा रखा है डे कैंडल, यानी कि वन डे का चार्ट लगा रखा है, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, फिर मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब कल का लेवल देखते हैं। कल निफ्टी जो लो बना के आई वो लगभग मैं अभी की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करूंगा, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। सपोज 22,804 का लो लेवल लगा के आई, तो ये जो लो बना, क्या ये पहले से कहीं पता था या पहले से ये लेवल कहीं पे था इस चार्ट में? इसको आप बहुत इजीली इसको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लाइन रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है, नियरेस्ट लेवल, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम पॉइंट पे लास्ट टाइम भी निफ्टी ने लो बनाया था, ठीक है। उसी पॉइंट से रिवर्स होके ऊपर आई। तो एक ना एक कैंडल का लो, किसी न किसी कैंडल का लो, किसी न किसी कैंडल का हाई या क्लोज, एक की लेवल होता है जहां से निफ्टी को रिजेक्शन या किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को रिजेक्शन या वहां से रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलता ही मिलता है। ये सारे आपके चार्ट में ही वो डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर आप हम कल की बात करें तो देखिए यहाँ से इसने, यानी कि 12 फरवरी को जो लो लेवल बना था उस लेवल से निफ्टी लो बना करके फिर वापस रिवर्स करके ऊपर गई, क्लोज हुई, ठीक है। और हाई कहाँ तक बनाया उसने, अगर हम परसों का देखेंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं से हम इसको मैच कर लेंगे। जो हाई से रिजेक्शन मिला, जो निफ्टी को कल रिजेक्शन मिला, वो मिला आपको 29 जनवरी के लो लेवल से, ठीक है। उस लेवल तक गई, वहां से उसको रिजेक्शन मिला। तो ये सारे लेवल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक आपको साइकोलॉजिकल और टेक्निकल एडवांटेज देते ही देते हैं, एज देते ही देते हैं आपको, ठीक है। इससे पहले जो 17 फरवरी को लो बना था, वो लो किस लेवल पे जाकर के बना था, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आपको वो लेवल भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, ठीक है। अगर हम बात करें 13 या 14 फरवरी की जो लो बना के आया निफ्टी, अगर उस पे हम कर्सर रखेंगे अपना, तो वो भी आपको लेवल कहीं ना कहीं इसी से मैच करता हुआ मिलेगा। हाई अगर आप देखेंगे उसका, तो वो भी आप देखेंगे 14 जनवरी के लो के पास उसको रिजेक्शन मिला। तो ये जो डेटा होता है ये इसी चार्ट में ही अवेलेबल होता है। कोई भी कैंडल आप उठा के देख लें, किसी भी दिन का डे कैंडल, अगर लो या हाई या क्लोज अगर आप मैच करेंगे तो प्रीवियस किसी ना किसी डे के कैंडल से, के लो से, हाई से या क्लोज से रिजेक्शन या सपोर्ट मिला होगा। कोई भी कैंडल आप उठा लेंगे, ये लेवल्स इन्हीं में ही होते हैं, इनके आसपास ही होंगे वो लेवल्स, इनके उसी पॉइंट्स में से ये निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो डे कैंडल है या लॉन्गर टाइम पीरियड का कैंडल देखना भी आपके लिए जरूरी है, अगर आप इंटर ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो भी, ताकि आपका नॉलेज गेन हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिले, वो कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड में झलकता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो दिन भर या कल जो मार्केट जो ओपन थी, जो दिन भर निफ्टी ओपन रही, उसने लो बनाया, हाई बनाया, वो लेवल कहीं ना कहीं जाकर के नया लो बना रहा है, नया हाई बना रहा है, तो एक अलग बात है। लेकिन जनरली नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल दिनों में आपको वो जो रिजेक्शन मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा डे कैंडल में, वो प्रीवियस किसी ना किसी डे के कैंडल से, हाई या लो से या क्लोज पे रिजेक्ट होके या सपोर्ट होकर के ही वो नया लेवल फॉर्म करता है। तो ये देखना आपके लिए भी जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें की लेवल्स अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट में। यहाँ पे ये सब जो लेवल्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए। यहाँ से उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलेगी ही मिलेगी उस डे कैंडल को,
वहां से एक बार कोई रिजेक्शन या सपोर्ट मिलेगा आपको, देखेंगे 100% वो आपको मिलेगी मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात ये आती है कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम हर लेवल पे जाकर के कौन से कैंडल्स को कितना मैच करें, कितना उसको पिछले कैंडल के साथ हम लेवल लगा के देखें कि वो हमें पता चल जाए या आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ से एक पॉज ले सकती है निफ्टी, या सपोर्ट ले सकती है, या रिजेक्शन ले सकती है, मतलब एक्टिविटी कुछ यहाँ पे हो सकती है। अपना आप डे कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप डे या स्विंग ट्रेडर है तब तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए ये लेवल्स आपके नॉलेज में होना। तो अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐप में मैंने ये फीचर डाल दिया है, उसको ऐप में चल के समझेंगे कि वो लेवल्स अपने आप कैसे प्लॉट हो जाएंगे, वो की लेवल्स जो प्रीवियस किसी न किसी लेवल पे कैंडल पे बने होंगे डे कैंडल में। ठीक है, चलते हैं चार्ट पे। बट उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी कैंडल को देख करके क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। मैं अगर इसको मैं थोड़ा जूम इन करूं और इन दो कैंडल्स की बात करूं, सिर्फ इन दो कैंडल्स को देख के आपको क्या लग रहा है। ये जो फर्स्ट कैंडल है यानी 12 फरवरी की, वो कैंडल बता रही है कि सेलर्स प्राइस को बहुत नीचे तक लेके गए, ठीक है, बट वहां पे बायर्स ने उनको पीछे ढकेल दिया, वहां सपोर्ट मिला और निफ्टी को ऊपर ले जाकर के क्लोज किया। यानी कि उस दिन सेलर्स तो हावी थे लेकिन बायर्स उनके ऊपर भारी पड़े और उन्होंने सेलर्स को धक्का दिया और ट्रेड ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो वही उसका उल्टा हुआ, बायर्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, ठीक है, लेकिन वहां पे सेलर्स का ताकत ज्यादा थी, सेलर्स ने फोर्स ज्यादा लगाया और निफ्टी को नीचे गिरा दिया। तो इस तरीके से आप मोटा मोटी कैंडल को देख के समझ सकते हैं कि दिन भर का बिहेवियर क्या है, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। ये धीमे धीमे आएगा, एकदम से आपको नहीं आएगा। खैर चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो अब हम स्क्रीन पे हैं अपने ऐप के, और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक छोटा सा फीचर और ऐड किया है। की लेवल को बाद में समझेंगे, पहले वो छोटे से फीचर के बारे में बता देता हूँ। जो आप यहाँ से 15 मिनट और 30 मिनट का चार्ट अप्लाई करते हैं। अब ये 30 मिनट का चार्ट आप चाहें तो डे कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपको 30 डेज का, लास्ट 30 डेज का डे कैंडल चार्ट दिखाएगा। ये भी आपकी आंखों के सामने होना जरूरी है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप इसी चार्ट को देखें क्लियरली तो आपको एक पिरामिड नजर आता है। यहाँ से निफ्टी देती हुई गई है, यहाँ से निफ्टी लेती हुई आई है। अब इसके आगे क्या करेगी, कैलकुलेशन कीजिए, देखिए, दिमाग लगाइए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो ये चार्ट भी आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो दिस इज वन। अब आते हैं अपने वो की लेवल फीचर पे कि वो जो पर्टिकुलर लास्ट कैंडल का, किसी भी एक कैंडल का नियर बाई हाई लो क्लोज कोई एक लेवल ऐसा आ रहा हो जहां से रिजेक्शन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है आजकल लाइव मार्केट, वो आपकी आंखों के सामने लाइव अपडेट हर समय होता रहे। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बटन देख रहे हैं आप की लेवल, इस पे जो आप क्लिक करेंगे तो वो लेवल आपका यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरती से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, ये जो लेवल्स इस पे प्लॉट हुए हैं की लेवल्स, ये पीछे किसी डे कैंडल का कोई एक सर्टेन लेवल है जहां से रिजेक्शन इसको यहाँ पे मिला, और ये आपके डेटा के साथ आपके जैसे जैसे प्राइस आगे मूव होगा ये अपने आप को एडजस्ट करेगा, मूव करेगा नियरेस्ट किसी रिजेक्शन या हाई लो सपोर्ट के पास। ठीक है, कितना बेहतरीन काम कर, आप देखिए सामने आपके दिख रहा है आपको के, राइट। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये आपको अपने आप ढूंढेगा, सर्च करेगा नियरेस्ट लेवल जो आपके लेवल आपके आज के लाइव मार्केट के पास कोई भी रिजेक्शन का लेवल होगा पीछे के चार्ट में, वो आपके चार्ट पे प्लॉट कर देगा। तो आपको इंडिविजुअल कैंडल में जाकर के या ट्रेडिंग व्यू चार्ट में जाकर के या किसी भी और रिसोर्सेज में इसको ढूंढने की, उसमें टाइम वेस्ट करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके से बेहतरीन तरीके से काम करेगा, आपको 4 लेवल देगा, ये 4 रिजेक्शन या सपोर्ट के लेवल ये देगा, ऑल टाइम ये लाइव अपडेट होता रहेगा। तो ये फीचर आपकी इस ऐप में, इस टर्मिनल पे डाल दिया है। अगर हम इसके पीछे वाले दिन में चलें, अभी ये तो लाइव मार्केट है आज की, अगर हम पीछे वाले यानी कल का जो निफ्टी का चार्ट था उससे इसको देखें, उसमें भी एक बार इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब ये कल का चार्ट है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको ये लेवल प्लॉट करके दे रहा है। ये देखिए आप कहीं ना कहीं से ये आपके चार्ट में कोई ना कोई एक्टिविटी रिजेक्शन या सपोर्ट देते हैं, वहां से उसको रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार्ट में होना बहुत जरूरी है। आप देखिए कितना बेहतरीन ये काम कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, और ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, और जितना लंबा हायर टाइम फ्रेम वो उतना बढ़िया काम करेगा, उतना अच्छा आपको इफेक्ट दिखाएगा।
तो ये आपके लिए एक वो यूजफुल टूल है जो इसमें अब एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, इसको हर टाइम फ्रेम में लगाएंगे और जैसे जैसे टाइम फ्रेम को आप इंक्रीज करेंगे ये और बढ़िया रिजल्ट देगा। आपको देखिए कितना बढ़िया ये इम्पैक्ट दे रहा है। ये किसी न किसी लेवल पे आकर के रिएक्ट करता ही करता है चार्ट, और जो कि की लेवल होता है आपकी ट्रेडिंग में। तो इसको यूज कीजिए कि ट्रेडिंग में कितना कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, ये आपने देखा। अब इसके बाद एक छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जनरली ऐसा करता नहीं हूँ। एक यूजर है मेरे जिन्होंने अपनी एक क्लिप बना के मुझे भेजी। वो अक्सर मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते रहते हैं और बातें उनसे होती रहती हैं। एक अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छी नाम बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी क्लिप बना के भेजी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस क्लिप में जो देखने वाली, जो ध्यान देने वाली बात है वो उनका प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना नहीं है, उनके प्रॉफिट्स को देखना नहीं है। जो उन्होंने बोला है और जिस वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं उस चीज पे ध्यान दीजिए। हालांकि मैं ऐसे क्लिप्स जनरली शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि उससे बहुत सारे नए यूजर्स या नए व्यूवर्स प्रोवोक हो सकते हैं कि मैं भी प्रॉफिट रोल बनाऊंगा, पैसे छापूंगा। ऐसा है कि मैं आपको कुछ भी बना के दे दूं, कैसा भी ऐप बना के दे दूं, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा जैसा इन्होंने किया, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो उनका वो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। Vishram here. In regards to this one option tool of Mr. Ashish, I'm just sharing my experience with Mr. Ashish. I had purchased this 7-8 months back and I did paper trading for almost 4 to 5 months, and then since last 1 month I'm started the trading and I have experienced a very good profit, stating you can control your emotional as well your risk asset management, which is very good. So just thanks to Mr. Ashish for making such a wonderful tool. ऑलराइट, सो ये आपने देखा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे यूजर्स का नई जो क्वेरी आती है, जो नई क्वेरी आती है, वो ये कहते हैं कि सर अगर मैं आपके टर्मिनल को एल्गो पे डाल के छोड़ दूं तो क्या आरओआई मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, कैसा रहेगा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं सिस्टम को ट्रेडिंग पे लगा के, एल्गो पे लगा के छोड़ देना चाहता हूँ, लास्ट में देखूंगा शाम को क्या प्रॉफिट रहा। तो मैं आपसे क्लियर बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एल्गो के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं दुनिया में, और वो सारे इसी पैटर्न पे काम करते हैं कि आप अपना एक ट्रेड लगा देते हैं, उसमें स्टॉप लॉस सब कुछ वो सारी चीजें फीड हो जाती हैं, उनका अपना एक एग्जिट का मोड होता है, अपना एंट्री का मोड होता है। उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं, और आपको रिजल्ट पता चलता है कि प्रॉफिट रहा या लॉस रहा। बट उसके बावजूद हमारे आप जैसे एक नॉर्मल ट्रेडर, छोटे ट्रेडर जो कुछ लाख, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख से ट्रेड करते हैं, क्या उससे सक्सेसफुली मनी बना पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो खराब है या उनके ट्रिक्स खराब है या उनके सेटअप खराब है या उनका सिस्टम खराब है, नहीं। क्या हमारी साइकोलॉजी, हमारा पॉकेट साइज उसमें हमें पैसा बनाने देती है? क्यों? टोटली आप अगर सिस्टम पे डिपेंड हो जाएंगे, अपना इनपुट नहीं डालेंगे, तो कुछ नहीं होगा सर। इसीलिए मैक्सिमम एल्गो में जनरली हम लोग फेल होते हैं। चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आपको कोई ऑटोमेटिक पैसा मशीन छाप के नहीं देगी। बड़े लोगों की बात अलग है, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका साइकोलॉजी, उनका गेम ही अलग होता है। वो सेटअप पे काम नहीं करते हैं, वो आपके स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, आपकी साइकोलॉजी पे काम करते हैं। वो आपसे पैसा खींच लेते हैं, उनका पैसा आपके पैसे वो खींच लेता है, उनका लेवल ही अलग है। वो एल्गो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है, उस पर वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन एक छोटा, नॉर्मल, मीडियम, मिडिल क्लास, एक सीखने वाला, एक बिगिनर, इन सब के लिए वो एल्गो शायद मेरे हिसाब से इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाते जितना देना चाहिए या जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमेशा आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ये जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा ऐप है, मेरा सॉफ्टवेयर है, ये आप इसको एक एल्गो तक अगर लिमिटेड रखते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये एल्गो से बहुत ज्यादा आगे है सर। ये एल्गो भी आपको एक मैनुअल जैसा फील देता है। ये एल्गो एक तरीके से है ही नहीं, बट एल्गो ही है। ये आपके कंट्रोल में रहता है हर वक्त। अब आप ये कहें कि मैं ये टारगेट लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, बैठ जाता हूँ। सर आज की डेट में जो ट्रेडिंग का पैटर्न चल रहा है, जो मैनिपुलेशन चल रहा है, वो आपका स्टॉप लॉस खाने ही जा रहा है। वो आपके टारगेट पे आपके प्राइस को पहुंचने देंगे क्या? तो आपका एक्टिव होना जरूरी है, आपका कंट्रोल में होना जरूरी है, चाहे आप एल्गो ट्रेड करें, चाहे मैनुअल ट्रेड करें, कि आपके मतलब का प्रॉफिट हो गया, टारगेट पे पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, ट्रेड से एग्जिट कीजिए, नेक्स्ट ट्रेड की बात कीजिए। अदरवाइज वो सबसे पहले तो आपकी प्राइस को आपकी स्टॉप लॉस की तरफ लेके जाएंगे। सारे सेटअप यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये देखिए 1:3 का प्रॉफिट मिल रहा है, 1:2 का टारगेट मिलेगा। अरे वो पहले 1:1, पहले वो 1:2 के नीचे ही जाएगा, पहले वो आपका 1:2 खाएगा, उसके बाद 1:3 की तो नौबत ही नहीं आनी है। यही हो रहा है आज की डेट में।
तो चीज़ें अपने कंट्रोल में रखिए, कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट डिवाइस पे मत छोड़िए, मशीन पे मत छोड़िए, अपनी आंखों के सामने रखिए तो पैसा बनेगा। खैर, आपके इसी चीज़ को प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी लास्ट जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने ट्रेड लिए थे, लाइव ट्रेड। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया, बैंक निफ्टी में किया। इसलिए बैंक निफ्टी में मैंने इसलिए किया क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो अब वो मैनिपुलेशन और वोलेटिलिटी थोड़ी-सी रिड्यूस हो चुकी है, थोड़ा-सा स्टेबल हो चुका है। तो उसमें मैंने सिस्टम के भरोसे पे छोड़ दिया मेरा पूरा ट्रेड, सिस्टम पे लगाया ट्रेड को, अपना स्टॉप लॉस फीड किया, टारगेट फीड किया और मैं सिस्टम पे ही नहीं था, इवन डेस्क पे ही नहीं था। मैं 1 डेढ़ घंटे बाद आया तो मुझे उसका रिजल्ट पता चला। तो वही मैंने करने की कोशिश की है, उसको आप कॉपी मत करें। ये मेरे लिए काम किया या नहीं किया ये आप देखें। अभी मैं आपके सामने वो लाइव ट्रेड का पूरा वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखें कि मेरे लिए काम किया या नहीं किया। अगर किया तो भी इसको कॉपी मत कीजिए और नहीं किया तो कुछ सबक लीजिए। तो वो क्लिप देखेंगे और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर ट्रेडिंग। थैंक यू सर। तो यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी के एल्गो को एक्टिवेट किया और सिस्टम को उसके हाल पे छोड़ दिया। आइए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा।